परंतु उसके साथ साथ हमको प्रशासन की तत्पर सुसंगत लोकाभिमुख कृति चाहिए और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज का मन वचन कर्म से सहयोग और समर्थन। इससे देश की स्थिति में परिवर्तन आएगा। आज की हालत में ये पकड़ में जो प्रणाली है ना, अपने यहां चाणक्य नीति में उसका नाम है मंत्र विप्लव। विष से एक आदमी मरता है, बाणों से एक को ही मार सकते हैं, लेकिन मंत्र विप्लव से प्रजा सहित राजा का नाश होता है, ऐसी उक्ति है। ये इन लोगों से हमको I came across a defense expert on YouTube, Praveen Sahni. I've gone through his videos. It's really satisfying to find an Indian with such an upfront and argumentative approach towards finding the narrated and opinionated versions of expositions that concern national security and defense. Praveen Sahni maintains that India is least prepared to show deterrence or combat against China, which has the capability on 6 fronts. While he maintains such an opinion, he may not be in a position to acknowledge the fact that we live the brainstem nation and quantum financial system operates. It is always economics that could be the 7th front. I came across होता है जो हो, तो मैंने ये पूछा कि इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, तो उनको कहना था किसके पास समय है इस सब के खिलाफ एक्शन लेने का। और ये डॉक्टर साहब ने बोला कि हम तो 98 से ये सब कर रहे हैं। मैं हैरान था, परेशान था। शायद एक आम आदमी डरा हुआ होता है, उसको जब कुछ नजर नहीं आता तो वो बाईपास कराना नहीं चाहता, वो एंजियोप्लास्टी कराना नहीं चाहता, या कुछ केसेस में कुछ हो ही नहीं सकता जहां एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती है, बाईपास भी नहीं हो सकती, या फिर बाईपास हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उसके बावजूद मरीज ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। तो वही पेशेंट ज्यादातर इन लोगों के पास जाते हैं। एक तो डर और दूसरा मजबूरी, वही बस इतना फर्क है जो चीज की भी नहीं होती। बात गारंटी की नहीं है, बात सही और
गलत ट्रीटमेंट की है, बस इतना फर्क है। जो इंडिकेशन है ट्रीटमेंट वो होना चाहिए। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल हमास के बीच जारी है जंग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लिया बड़ा फैसला। पुतिन के फैसले से परमाणु हमले का बढ़ा खतरा। पुतिन के फैसले ने बढ़ा दी दुनिया की चिंता। बता दें कि रूस की संसद में एक बिल पास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर निकलने के पक्ष में ये बिल पास हुआ है। सीटीबीटी को निष्क्रिय करने के संबंध में बिल पास हुआ है, जिसके चलते परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है।